हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास। एचएससी बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी और टॉपिक जो चल रहा है वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ। आज करेंगे इलस्ट्रेशन 6 एंड 7। 6 नॉर्मल इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन के बारे में, 7 एक सम है, टोटल कंप्लीट सम है, तो इसलिए आज दोनों सम करेंगे 6 और 7। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सारा बुक फाइनल अकाउंट से लेके इशू ऑफ शेयर, लास्ट टॉपिक एनालिटिकल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक सारे टॉपिक के प्रैक्टिकल सम सॉल्व मिलेंगे। इलस्ट्रेशन की सीरीज हमने स्टार्ट की है, फाइनल अकाउंट का पूरा इलस्ट्रेशन हो गया है। अब नॉट फॉर प्रॉफिट करें, फिर एक एक करके सारे इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करेंगे। तो विदाउट डिले चलते हैं 6 की तरफ। तो 6 है, द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ सब्सक्रिप्शन एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग ईयर 18-19, करंट ईयर है 50,000 मिला है, करंट ईयर इतना मिला है। देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 18, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। देखो, जब भी आप एनपीओ करें तो इसमें जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में ये सब्सक्रिप्शन का डिटेल पूरा भर के रखें। तो अगर ये पहले से लिख के रखोगे तो ही आपका इफेक्ट एंट्री सही आएगी। देखो यहाँ पे सेकेंड इफेक्ट सिर्फ करंट ईयर के लिए है, प्रीवियस ईयर के लिए कोई सेकेंड इफेक्ट नहीं है। जैसे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर है तो एसेट्स, एडवांस ऑफ करंट ईयर तो सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी। तो वो चीज़ को समझ लिख के रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे करंट ईयर का बोला 50,000, क्या है हमारा इनकम, तो ये सब्सक्रिप्शन के सामने आप डायरेक्टली करंट ईयर इनकम 50,000 लिख सकते। फिर बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 18 10,000, अभी 18 आपका प्रीवियस ईयर है, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 10,000, सीधा उसके सामने जाके अमाउंट लिख दो। फिर है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 19, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और इसका फिर सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ ए लिखा है यानी एसेट्स में, वरना आउटस्टैंडिंग जहन में ये रहता है कि भाई लाइबिलिटी है, मगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट होता है। तो ये चैप्टर में ये कॉम्प्लिकेशन आते हैं, ये नो डाउट। तो इसके लिए आप यहाँ पे ना ये एसेट्स और लाइबिलिटी लिख के रखो तो आपके लिए आइडिया क्लियर होगा। एक्सपेंडिचर नॉर्मली क्या होता है, जैसे सैलरी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग तो सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी। रेंट है, रेंट प्रीपेड एडवांस, सेकेंड इफेक्ट एसेट। तो ये हमने फाइनल अकाउंट हर टॉपिक में किया है, मगर एनपीओ में थोड़ा सा ये इनकम के बारे में भी आता है तो यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। तो ये दो चीज़ लिख के रखें, बाकी फिर आपका कोई हेडेक ही नहीं, सब आपको इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस 31 मार्च 18, प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर का एडवांस कितना है 15,000, एडवांस 31 मार्च 18। Then subscription received in advance 31st March 19 10,000, current year advance, सेकेंड इफेक्ट भी लिखा हुआ है, कहाँ जाएगा लाइबिलिटी में। तो आप ये लिख के रखेंगे तो आपके लिए बहुत सिंपल रहेगा। फिर बच्चों इनको पूरा कैलकुलेट करें, 50 + 20 70 - 10 60 - 10 50 + 15 65, तो 65,000 बाहर आएगा। फिर उन्होंने बोला यू आर रिक्वायर्ड टू शो इज प्रेजेंटेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंडेड 31 मार्च 19 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। यानी आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बताना है और बैलेंस शीट में बताना है। तो ये सैंपल है सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो ये इजीली समझ में आएगा आपको। तो अब इनका बैलेंस शीट में भी इफेक्ट क्या आ जाएगा, देखो ये 20,000 एसेट लिखा है तो एसेट में हम लिख सकते हैं। और फिर एडवांस फॉर करंट ईयर, करंट ईयर की बैलेंस शीट है, करंट ईयर का ही सेकेंड इफेक्ट आता है, इसको याद रखें। यहाँ लाइबिलिटी लिखा है तो सिंपल वे में इसका सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में यहाँ लिख देना है आपको, एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000। तो उन्होंने सब्सक्रिप्शन यू आर रिक्वायर्ड टू शो इट्स, यानी सब्सक्रिप्शन के बारे में बोला था वो बता दिया हमने। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्सक्रिप्शन है और ये फॉर्मेट है, प्लीज़ इसको बाय हार्ट रखें, पहले से लिख के रखें, सेकेंड इफेक्ट लिख के रखे ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो, एसेट्स और लाइबिलिटी। और इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 भी आज कर लेते हैं, छोटा सा था इसलिए 7 भी कर लेते हैं, वो भी सिंपल है बच्चों। तो इलस्ट्रेशन 7 है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर
एंड द बैलेंस शीट फॉर 31 मार्च 19। करंट ईयर आपका 31 मार्च 19 है, तो सोल्यूशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 19, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19। सबसे पहले आपको कैश बुक का एंट्री तय करनी है, फिर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन तय करना है। रिसिप्ट मैंने बताया था आपका पूरा का पूरा इनकम है, डेबिट वाला क्रेडिट में जाएगा और क्रेडिट वाला डेबिट में जाएगा। हाँ, एसेट को निकाल देना है। और ओपनिंग बैलेंस यानी प्रीवियस ईयर, इसका कोई भी इफेक्ट पास नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस और इंटरेस्ट, ये कोई भी एसेट्स के नाम नहीं, ये सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, इनकम। फिर पेमेंट में सैलरी, प्रिंटिंग, कमीशन, रेंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस, यहाँ तक एक्सपेंस है, तो ये क्रेडिट वाला सब डेबिट में जाएगा। और फर्नीचर एसेट है तो एसेट में जाएगा। बैलेंस कैरिड डाउन यानी कैश इन हैंड, ये कैश इन हैंड यानी ये भी कहाँ जाएगा, आपका एसेट्स में। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट कहाँ गया, आउटस्टैंडिंग, यानी क्या करना है, इसमें प्लस करना है और टिक मार्क करना है। फिर सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000 एज अ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और सब्सक्रिप्शन एंड आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर वाज 500। अब ये दोनों ही करंट ईयर का डिटेल है, एडवांस एज वेल एज आपका आउटस्टैंडिंग। यानी जो भी ये सब्सक्रिप्शन में जाएगा, आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे, एडवांस को माइनस करेंगे। फिर डेप्रीशिएट फर्नीचर 8% टिक मार्क करें, माइनस हो सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट यानी एक्सपेंडिचर साइड। फिर एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, कितना, 50% यानी 4000 का आधा, तो 2000 बना, तो 2000 यहाँ से माइनस भी करोगे और सेकेंड इफेक्ट कैपिटल यानी लाइबिलिटी के नीचे लिखोगे। कैपिटल फंड 3000, कैपिटल फंड तो लाइबिलिटी है, ये एडजस्टमेंट प्रीवियस ईयर का है, तो प्रीवियस ईयर का कोई भी एडजस्टमेंट आए तो बच्चों एक ही इफेक्ट पास करना। तो होप सो आइडिया क्लियर हो। तो पोस्टिंग शुरू करते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन तो कट हो गया, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फीस और इंटरेस्ट, ये सब के सब आपके क्रेडिट में आएंगे। टिक मार्क है सब्सक्रिप्शन तो इनर कॉलम लिखना, डोनेशन में टिक मार्क नहीं है तो बाहर, एंट्रेंस फीस में टिक मार्क है अंदर, इंटरेस्ट आउटर कॉलम। सैलरी, प्रिंटिंग, कमीशन टिक मार्क नहीं है तो तीनों आउटर कॉलम में चले जाएंगे। रेंट पे टिक मार्क है तो इनर कॉलम, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटर कॉलम, फर्नीचर एसेट्स इनर कॉलम, डेप्रीशिएशन है। फिर कैश इन हैंड, बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखने का, कैश इन हैंड लिखने का। एग्जाम में हम पेपर चेक करते हैं तो ये बैलेंस ही नजर आता है, यहाँ पे बैलेंस लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे कैश इन हैंड ही लिखना है। देन आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट में प्लस करना 2200, और ये 200 का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट, इसको जहन में रखें। अभी सब्सक्रिप्शन के बाद 1000 एडवांस है और 500 आउटस्टैंडिंग है, 500 आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे और एडवांस माइनस करेंगे 1000। आउटस्टैंडिंग ए लिखा है तो जहन में आता फटाक से, भाई ए बोले तो एसेट में जाना, इसका सेकेंड इफेक्ट। इसलिए स्पेशली बच्चों रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये सब्सक्रिप्शन के आगे ए और एल लिखें, क्योंकि हैबिट है हमारी आउटस्टैंडिंग वर्ड आ गया तो सीधा लाइबिलिटी में चले जाते हैं, तो खास तौर पे सब्सक्रिप्शन के लिए लिख के रखें तो आपका सेकेंड इफेक्ट परफेक्ट होगा। एडवांस है 1000, ये भी माइनस करना है, ठीक है। तो 5000 में 500, 5500 माइनस 1000, 4500, और ये 1000 का सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा, एल लिखा है तो समझ में आ रहा है कि लाइबिलिटी में चले जाएगा। फिर है डेप्रीशिएट 8%, 8%, 8 8 64 यानी 640, माइनस करके बाहर लिखें, और 640 का नॉर्मल पीएनएल अकाउंट है तो डेबिट साइड जाएगा, ये डेप्रीशिएशन फर्नीचर 640। देन एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज 50%, 4000 का 50%, 2000 कैपिटल में जाने वाला है, माइनस करो,
और ये 2000 आपका कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, एंट्रेंस फी 2000। आफ्टर एंट्रेंस फीस योर लास्ट एडजस्टमेंट इज कैपिटल फंड। आपका कैपिटल फंड हमेशा इनर कॉलम में लिखें। और बच्चों याद रखें, प्रीवियस ईयर का कोई भी एडजस्टमेंट आएगा इसका एक इफेक्ट पास करना। तो 3000 का हम एक इफेक्ट पास करेंगे, सारे एडजस्टमेंट हो गए, एंट्रियां हो गई हैं। अब क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो आपका क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल चेक करना हमेशा। तो आपका क्रेडिट टोटल आता है 12,500, 5 4 9 10 11 12,500। और फिर आपका क्रेडिट का टोटल आता है 4 5 5.5 6 7 8 9 9,840। और फिर दोनों को हमेशा डेबिट और क्रेडिट माइनस करें, बैलेंस आएगा। अब ये जो लिखेंगे फाइनल अकाउंट में बताया था मैंने लिखना बच्चों, तो अब इसमें से जो सबसे बड़ा अमाउंट है वो दोनों साइड लिखना। फिर बैलेंस हमेशा लोअर साइड, 12 लोअर है या 9 लोअर है, 9 का साइड है डेबिट, तो 2660 डेबिट साइड लिखना। अब इसका नाम क्या लिखना, फाइनल अकाउंट होता तो नेट प्रॉफिट लिखते, यहां पे लिखते हैं सरप्लस। प्लस यानी कैपिटल में इसको जाके प्लस करेंगे। तो ये 2660 यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इनको प्लस करके बाहर छोड़ना है, तीनों प्लस होने वाले, 3 2 5 6 7 7,660, 7 8 8,860, और यहाँ पे भी 7 8 5 3 8 8,860, यानी आपका टैली फिगर है 8,860। तो इस तरह से सम टैली हो गया हमारा बच्चों। सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, एसेट्स लाइबिलिटी लिखें बच्चों सेकेंड इफेक्ट के लिए, वरना ये हैबिट रहती है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, तो ये वाला आउटस्टैंडिंग भी लाइबिलिटी में आ जाता है, तो उसको जहन में रखें। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, डेबिट वाला क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट वाला डेबिट में जाएगा, अपोजिट, इसको जहन में रखना। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 6 7 हो गया है। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।